घुटनों के दर्द की समस्या, जोड़ों की दर्द की समस्या या हड्डियों में दर्द होने की समस्या, जो एक एज रिलेटेड समस्या मानी जाती थी, ये कहा जाता था कि 60-65 की एज के बाद 90% लोगों में ये समस्याएं हो जाती हैं, वो आजकल छोटी उम्र में भी होनी शुरू हो गई हैं। 25-30 साल के बच्चों के भी मैसेज मेरे पास आते हैं कि लोअर बैक एक होता है, क्या करें, क्या खाएं, क्या क्या कैसे उसको ठीक करें। तो इतनी छोटी उम्र में भी अगर हड्डियों में दर्द होता है तो ये तो बहुत चिंता की बात है। और महिलाओं में खास करके ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। घर के काम में, भाग दौड़ में, जल्दी जल्दी में वो अपना ध्यान कम रख पाती हैं और ऐसे में उनको ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। एक, उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो 45 की एज के बाद बोन्स का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, कमर दर्द, घुटने में दर्द, टखने में दर्द, एड़ी में दर्द, कहीं ना कहीं शोल्डर में दर्द होता ही रहता है। इस दर्द से बचने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। आप अपनी मदद जितना कर सकते हैं उतना कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। अक्सर होता ये है कि अगर जोड़ में, घुटने में कहीं दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दो चीजें देते हैं, एक तो आपको पेन किलर दे देंगे कि आपका पेन जो है वो सप्रेस हो जाए। अगर उस जोड़ में रेडनेस भी है, उसमें स्वेलिंग भी है, तो स्वेलिंग के लिए आपको कोई ऐसी चीज दे देंगे, ब्रूफेन दे देंगे, पैरासीटामोल दे देंगे या कोई ऐसी चीज देंगे। ये दोनों ही चीजें थोड़ी देर के लिए रेडनेस को भी कम कर देंगी, स्वेलिंग को भी कम कर देंगी और दर्द को भी कम कर देंगी, खत्म नहीं करेंगी। अगर जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी तो उससे आपका पीछा नहीं छूटेगा। उल्टा होगा ये कि कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर पेन किलर ज्यादा खाएं तो सीधे जाके वो आपकी किडनी और आपके लीवर को डैमेज करती हैं, और वहां अगर डैमेज शुरू हो गया तो फिर तो संभलना ही मुश्किल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं बात कर रही हूँ घुटनों के दर्द की, जोड़ों के दर्द की, या बॉडी में कहीं भी कोई दर्द है उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे ठीक रखा जाए, उसके लिए एक मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी। और जो दूसरी चीज आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो है सुनोवा का जॉइंट केयर ऑयल। ये हर्बल है और नेचुरल है, क्योंकि दर्द तब होता है जब आपके जॉइंट्स जो है वो टकराते हैं। जॉइंट्स जितने स्मूथली मूव करेंगे उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन एक एज के बाद जॉइंट्स के बीच में जो कुशनिंग होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे घुटनों की कार्टिलेज घिस जाती है, उनमें ग्रीस कम हो जाता है, और ये दोनों ही चीजें कम होने से ये जो जॉइंट है ये बहुत टाइटली रब करेंगे एक दूसरे के साथ, और जब ये रब करेंगे तो दर्द होगा। अगर आप सुनोवा का ये ऑयल लगाते हैं तो वो उस जॉइंट की जो मोबिलिटी है उसको ईज करेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज जो है, कोई भी दवाई हो, तेल हो, मसाज ऑयल हो या कोई ड्रिंक हो, वो जादू की पुड़िया नहीं होती कि आपने अभी लगाया अभी ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता, उसका रेगुलर यूज करना पड़ता है। कुछ लोगों को 4-5 दिन में फर्क पड़ जाएगा तो कुछ को 10-12 दिन में फर्क पड़ेगा, कुछ को हो सकता है 1 महीने बाद। डिपेंड करता है कि आपके बोन्स में कितना ज्यादा डिट्रॉयशन है, कितनी ज्यादा वो खराब हो चुकी हैं, उनको हील करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं बात कर रही थी आपके साथ एक ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। तो ड्रिंक जो है वो बहुत आसान सी है। एक हमारे यहाँ पर एक पौधा होता है जिसको हार सिंगार कहते हैं या नाइट जैस्मिन कहते हैं। उसके व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं और फ्लावर की ऑरेंज कलर की डंडी होती है। तो उस प्लांट के पत्ते आपने लेने हैं, जो नए पत्ते आते हैं, न्यू जो लीव्स होते हैं वो लेने हैं। 2 से 3 पत्ते लें, उनको तोड़ के 1 गिलास पानी में उनको उबाल लें। उबालते टाइम ये ध्यान रखें कि आपने फ्लेम को लो रखना है, मंदी आंच पर उनको पकाना है। और जब वो पानी में का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, पत्ते का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो, और पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बस उस पानी को छान लें और उसको एज इट इज पी लें। बहुत गर्म पीने की जरूरत नहीं है। जब आप पीने लायक वो हो जाए तो उसको सिप सिप करके पिए। हार सिंगार के पत्ते में जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उनकी पेन रिलीफ क्वालिटी होती है, पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपके जॉइंट्स में अगर कहीं भी पेन है, कहीं भी उनमें रेडनेस है, कहीं भी उनमें स्वेलिंग है, तो उसको वो बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। आप उसको रेगुलरली पिए, 8 से 10 दिन लगातार पी सकते हैं, फिर चाहे तो गैप दे दें और फिर उसके बाद 8-10 दिन दोबारा पी सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी ड्रिंक है जो आप घर में बना सकते हैं। हाँ, आपने इसको बना के फ्रिज में नहीं रखना है, जब पीना है तो ताजा ही बना के पीना होगा। पत्ते लाके आप फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि पेड़ आपके घर के पास नहीं मिला, कहीं से ढूंढ के आपने बना लिया उसको, तो पत्ते आप लाके रख सकते हैं धो के, लेकिन ड्रिंक आपको ताजा बनानी है।
दूसरा ये है कि मैंने मसाज ऑयल एक शेयर किया था, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट आए जी इसमें बहुत सारा सामान है और उसको बनाते टाइम हमसे ये गड़बड़ हो गई वो गड़बड़ हो गई, तो हम उसको ठीक से बना नहीं पाए। अगर उससे भी आप ठीक से बना पाए तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और उसकी आप उसको जब भी आपने यूज करना है हल्का सा गर्म करके अपने जॉइंट्स के ऊपर यूज करें, बहुत उससे फायदा होगा। और अगर आप वो नहीं बना सकते हैं, आपसे नहीं बन पा रहा है, तो ये सुनोवा का जॉइंट केयर ये ऑयल भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इसमें गंधपुरा ऑयल, लौंग का तेल, हरडिया ऑयल, गुलगुल ऑयल, ये बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जिनके नाम भी शायद मैं ठीक से नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन वो जितने भी ऑयल हैं वो पेन रिलीफ के लिए और बोन हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो इसके अगर आप मसाज करते हैं तो आपको फायदा तो होना ही होना है। इसकी खास बात ये है कि ये एक स्प्रे फॉर्म में मिलता है, इससे आप आराम से स्प्रे कर सकते हैं, इसका गिरने का भी चांस नहीं है, और ये ट्रैवल के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। खास करके क्या होता है जब हम ट्रैवल करने जाते हैं, बहुत थक गए हैं, जोड़ों में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, तो वहां भी आप इसको कैरी कर सकते हैं बहुत आराम से, और इसको बस थोड़ा हल्का सा स्प्रे करना है, उसके बाद इसको हल्की सी मसाज करनी है। ये ऑयल बहुत जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है और बहुत जल्दी डीप पेनिट्रेट करता है, मतलब अंदर तक जाता है और जो दर्द की जड़ है वहां तक पहुंच के दर्द को खींचता है। तो इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, इसको कैरी करना बहुत आसान है, और ये मिल भी आसानी से जाता है। अगर आपको ये परचेज करना हो तो इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन इसको, और आप इसको यूज कर सकते हैं। खास बात यह है कि एब्जॉर्ब तो ये बहुत जल्दी होता है, साथ में ये मसल्स को रिलीव करता है, मतलब मसल्स में जो एक टेंशन होती है, खिंचाव होता है, उसको ठीक करता है। क्रैम्प्स अगर किसी को आते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, मसल स्पैम्स के लिए और बहुत ही जल्दी काम करता है, बहुत क्विकली काम करता है, और जब इसकी मसाज की जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और दर्द को, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में काफी मदद मिलती है। या आप जो मैंने 2 रेसिपीज आपको बताई हैं, एक तो आप हर सिंगार के पत्ते की ड्रिंक आप पी सकते हैं, दूसरा मसाज ऑयल का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप वो बना के वो लगा सकते हैं। और अगर बनाने में प्रॉब्लम है, आप नहीं बना सकते, तो आप ये सुनोवा का ऑयल ले सकते हैं और इससे अपनी मसाज कर सकते हैं। इनसे आपकी कार्टिलेज भी रीजेनरेट हो जाती है। अगर किसी की कार्टिलेज घिस गई है, कुशनिंग कम हो गई है, ग्रीस कम हो गया है, तो लगातार इसकी अगर मसाज करेंगे तो वो चीजें भी रीजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं, वो भी धीरे धीरे वापस आके फिर से बनना शुरू हो जाती हैं। हाँ, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि जब आपको बहुत ज्यादा पेन है तो एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही आपको पेन से रिलीफ मिलता है, आपको उस ज्वाइंट की मूवमेंट को कम नहीं करना। मान लो कोहनी में दर्द है, आपको उस ज्वाइंट की मूवमेंट को कम नहीं करना है, तो उसकी मूवमेंट को बना के रखना है। जितना आप ज्वाइंट को संभाल के रखेंगे, जी मुझे तो दर्द है, मैं तो ये इसको हिलने ही नहीं दूंगा, उतना वो ज्यादा स्टिफ होता जाएगा, उतना वो ज्यादा आपको नुकसान करेगा। हमेशा अपने जॉइंट्स को मूवमेंट में रखें, उनकी जैसी जैसी जितनी आपसे हो सकती है उतनी उनकी एक्सरसाइज करें। आपसे नहीं हो सकती है तो आप फिजियो एक्सरसाइजेस के लिए किसी को बुला सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, और सीख के वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ताकि आपकी जोड़ों के दर्द, चाहे वो लोअर बैक में हो, चाहे वो घुटने में हो, चाहे वो टखने में हो, जहां भी दर्द हो वो ठीक हो सके। क्योंकि दर्द को कैरी करके रहना बहुत मुश्किल बात है। आप चाहते हैं कि दर्द ना हो, और जरूर चाहते होंगे, आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, क्योंकि अगर दर्द होगा तो आप ना तो एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना अपने काम ठीक से कर पाएंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, दुखी रहेंगे। अगर कहीं भी दर्द होता है तो लाइफ जो है ना वो उतनी ईजी नहीं रहती है, उसमें बहुत तकलीफ होती है। दर्द को लेके जीना एक बहुत मुश्किल चीज है, दर्द से बचे रहना बहुत जरूरी है, और वो बचे रहना दवाइयों से नहीं हो सकता। दवाइयों से दर्द सप्रेस होगा, लेकिन वो आपके अंदर ही रहेगा। बिना दवाई के दर्द को ठीक करने की कोशिश करना ये बहुत जरूरी है। दर्द को अपने पास मत आने दें। हाँ, वेट को मैनेज करें, क्योंकि अगर आपका वेट भी बढ़ गया ना, वो भी आपके जॉइंट्स के ऊपर, बैक के ऊपर बहुत प्रेशर डालेगा, और वहां दर्द होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आप अपने वेट को भी मैनेज करके रखिए। बढ़ा हुआ वेट कई सारी परेशानियों का कारण होता है। तो ये छोटी छोटी 2-4 चीजें हैं। वेट को ठीक करके रखना है, जॉइंट्स के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट में कैल्शियम रिच फूड खाने हैं, विटामिन डी के लिए धूप में बैठना है। तो ये छोटे छोटे काम आप कर लें, आपकी हड्डियों में दर्द होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। और दर्द नहीं होगा तो लाइफ कितनी आसान हो जाती है ना। तो आप अपनी लाइफ को आसान बनाइए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।